बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों कई अवसर ऐसे आए हैं जहां पे वो बड़े ही कन्फ्यूज़ दिखे हैं और हाल के दिनों में वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं जो आज तक नीतीश कुमार ने इससे पहले नहीं किया था। इसके पीछे वजह क्या है? आखिर नीतीश कुमार इतने कन्फ्यूज़ क्यों हैं? और क्या महागठबंधन की जो सरकार चल रही है सब कुछ सहज है? और फिर जिस तरीके से इंडिया के गठन के बाद से शुरुआती दौर में जिस कदर से उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उसके बाद से आज जो उनकी स्थिति हुई है, क्या कुछ नीतीश कुमार के साथ हो रहा है? उनको काफ़ी नज़दीक से जानने वाले हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अजय जी हैं। सर अजय जी, सर क्या लगता है, आप काफ़ी लंबे अरसे से नीतीश कुमार को काफ़ी नज़दीकी से आपने उन्हें कवर किया, मॉनिटरिंग किया है, उनके स्वभाव में चेंजिंग क्यों आ रहा है? मुझे लग रहा है कि नीतीश जी पहली बार राजनीतिक रूप से बड़े असहज स्थिति में हैं। एक तो जो पॉलिटिकली उन्होंने एक जो अपना प्लान चेकआउट किया था शायद 2024 के इलेक्शन के लिए, जिसमें उनको लग रहा था कि जो आज के दिन में इंडिया है या जो पहले यूपीए हुआ करता था, तो ये एक नए गठबंधन जिसकी वो तैयारी करते उसमें उनकी पोजीशनिंग बहुत अच्छे ढंग से होगी। उनको संयोजक बनाया जाएगा या उनको उनके पार्टी के लोग तो ये भी चाह रहे थे कि वो उनको अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। लेकिन ये सारी कोशिश नीतीश जी के इनिशिएटिव से शुरू हुई थी और अल्टीमेटली वो पूरा जो स्टेज था वो कांग्रेस पार्टी ने हाईजैक कर लिया। अब नीतीश जी उस पिक्चर में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये बड़ी असहज स्थिति हो गई नीतीश जी के लिए। और नीतीश जी के जो ट्रस्टेड पार्टनर बिहार में उनको नज़र आ रहे थे, आरजेडी के लीडर लालू यादव, अब उनको ये भी लगने लगा कि लालू यादव की करीबी कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा है। और जिस तरह के इंडिकेशन मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में इंटरनली एक बड़ा क्लोज अलायंस बन गया है और आरजेडी हर एक मौके पर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी नज़र आ रही है। तो नीतीश कुमार की एनडीए के भीतर अपनी पोजीशनिंग बड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है कि इनकी पार्टी एक तो बहुत छोटी है, दूसरा उनके बिहार अलायंस जो है वो भी इनके साथ खड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। यही वजह है क्या कि जो अभी जो मंत्रिमंडल के विस्तार की बातें हैं जो बार बार उभरती हैं और बार बार राहुल गांधी के कहने के बावजूद आज तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया? नहीं, नीतीश कुमार देखिए, इनको जो लोग नज़दीक से जानते हैं, ये पॉलिटिक्स में हमेशा कुछ चीज़ों को बचा कर रखते हैं जिनको लास्ट मोमेंट में उसको प्ले कर सकें। मेरे ख्याल से नीतीश कुमार अभी भी कांग्रेस को एक पॉइंट पर रखे हुए हैं जहां से वो कांग्रेस पार्टी को बार्गेन कर सकते हैं, कांग्रेस उसके एवज में कुछ अपनी बातें कहवा सकते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को मंत्रिमंडल में शामिल करने से वो टाइम बाई कर रहे हैं। वो हमेशा देखिएगा कि वो कुछ अगले समय के लिए उसको टाल दे रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें कांग्रेस पार्टी को भी वो टेंटर हुक पर थोड़ा रखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पहली दफ़ा उनको लग रहा है कि बीजेपी जो उनके लिए एक हमेशा, जैसे कुछ लोगों को ये लगता है कि नीतीश कुमार हमेशा राजनीति में एक दूसरा दरवाज़ा खोल करके रखते हैं अपने लिए, कि अगर कहीं उनके लिए असहज स्थिति हो तो दूसरी तरफ का रास्ता उनके लिए खुला हुआ है। पहली बार उनको लग रहा है कि शायद वो बड़ा सफोकेटिंग माहौल में है। बीजेपी ने बहुत क्लियरली इंडिकेट कई एक मौके पे किया है कि नीतीश जी के लिए वो बहुत ईगर नहीं है, बल्कि नीतीश जी को इस बार उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है। तो ये नीतीश कुमार के साथ स्थिति बन रही है कि आज के दिन में पॉलिटिकली उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है और इंडिया और एनडीए दोनों ही अलायंस नीतीश जी को भाव देना कम कर दिया है। तो ये स्थिति है कि पहले तो ये भी लगता था कि अगर इंडिया में इनकी पोजीशन अच्छी नहीं बनती है तो एनडीए की तरफ से इनको कुछ इस तरह के सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाएंगे जिससे इंडिया के भीतर की पार्टियों को लगेगा कि नीतीश जी की बार्गेनिंग पावर बहुत मजबूत है। तो मेरे ख्याल से लगता है नीतीश जी के लिए राजनीतिक रूप से अभी की जो परिस्थितियाँ हैं बहुत अनुकूल नहीं हैं। एक और जो उन्हें लगता है कि ये डर सता रहा है वो भीतरघात का डर है। एक साल के अंदर उनके दो सहयोगी, चाहे वो आरसीपी सिंह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, छोड़ के चले गए हैं और अभी भी जिस तरीके से 1-to-1 वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, कहीं लग रहा है कभी कोई राम बच्चन राय कुछ अलग बयान देते हैं, पार्टी के नेता अलग बयान देते हैं, तो उन्हें इस बात का भी डर है क्या कि कुछ अपने जो खास लोग हैं वो भी उनसे दूर जा सकते हैं? नीतीश जी को सबसे बड़ा डर अभी यही सता रहा है कि उनकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग कमज़ोर होने का फ़ायदा उनके दल के लोगों ने उठाना अगर शुरू किया
तो उनके लिए राजनीतिक वजूद अपना बचाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये सिग्नल मिल रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में कमज़ोर हो रही है। अब उनकी पार्टी जब कमज़ोर नज़र आ रही है, तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है बिहार में, अगले चुनाव में भी कोई बहुत बड़ा भविष्य उनकी पार्टी का नज़र नहीं आ रहा है। तो उस परिस्थिति में उनकी पार्टी के कुछ जो सिटिंग एमपी है वो बीजेपी में अपना ठिकाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वहाँ उनके टिकट का कुछ अगर उनकी गोटी फिट हो जाए तो उनके लिए वहाँ स्कोप बन सकता है। दूसरा चीज़ कि नीतीश जी ने जो नए अलायंस को ज्वाइन किया है, तो इनका जो इलेक्टोरल गणित था, जो इनके साथ लोग चुनाव में खड़े थे जिनकी बीजेपी से नज़दीकी थी, अब वो सारा वोट बैंक भी खिसकने की स्थिति में है। जो पॉलिटिकल लीडर्स चुनाव जीत के आए थे बीजेपी के सहयोग के कारण, अब उन नेताओं को ये डर सता रहा है कि चुनाव में अगर हम नीतीश जी के नए गठजोड़ के साथ अपने मतदाताओं के पास जाएंगे तो जीतने की संभावना घट सकती है। तो ये कई एक ऐसी स्थितियां हैं जो इनके पार्टी के सेकेंड रंग थर्ड रंग लीडर्स को डर ये सता रहा है कि शायद उनका राजनीतिक करियर लंबे समय तक जेडीयू के साथ नहीं चल पाएगा। उनके साथ प्रशांत किशोर ने तो कह दिया है कि किसी भी सूरत में 5 सीट से ज़्यादा भी नहीं आ पाएगी। 5 सीट भी बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार को आएगी। नहीं, नीतीश जी की ये उनका प्रशांत किशोर ने पहले भी हो सकता है नीतीश जी को काफ़ी करीब से देखा है, तो बहुत हद तक उन्होंने नीतीश जी के चुनावी गणित को भी समझा है। और हम लोग भी जो नीतीश कुमार को देखते रहे, नीतीश कुमार जब अपने बदौलत चुनाव में उतरे थे पार्लियामेंट्री चुनाव में, तो मात्र उन्हें 2 सीटें आई थी। तो ये स्थिति बताती है कि चुनाव में अकेले भी हो सकता है, नीतीश जी को काफ़ी करीब से देखा है, तो बहुत हद तक उन्होंने नीतीश जी के चुनावी गणित को भी समझा है। और हम लोग भी जो नीतीश कुमार को देखते रहे, नीतीश कुमार जब अपने बदौलत चुनाव में उतरे थे पार्लियामेंट्री चुनाव में, तो मात्र उन्हें 2 सीटें आई थी। तो ये स्थिति बताती है कि चुनाव में अकेले जाने पर नीतीश कुमार की स्थिति बहुत कमज़ोर हुई है। तो नीतीश के पास अपने जो कैंडिडेट हैं वो भी लगातार सिटिंग कैंडिडेट 2-3 टर्म से चुनाव जीतते रहे हैं। अभी वो एनडीए लास्ट चुनाव में वो मोदी वेव का उनको सहारा मिला था। तो इस पार्लियामेंट्री चुनाव में उनको ये डर सता रहा है कि अगेंस्ट मोदी वो चुनाव में कहाँ तक टिक पाएंगे। तो ये डर उनके जितने भी सिटिंग एमपी है उनको सता रहा है। और हो सकता है कि कुछ एमपी चुनाव के पहले वो अगर उनको एनडीए से सिग्नल मिलेगा तो एनडीए की तरफ जा भी सकते हैं। बिल्कुल हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट अजय कुमार जी, जो साफ तौर पे जिन्होंने नज़दीक से देखा है, वर्षों तक पत्रकारिता की है और नीतीश कुमार को फॉलो किया है। उनका भी साफ तौर पे कहना है कि फिलहाल जो स्थिति नीतीश कुमार की होगी वो काफ़ी असहज स्थिति, और इस तरह की स्थिति में पहले वो कभी नहीं देखते थे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।